Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will continue the chapter Introduction to Accounting, and in the previous lecture of accounting we have already discussed about the meaning of accounting and characteristics of accounting. कि accounting क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं. तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों करनी चाहिए अकाउंटिंग, इसका क्या यूज़ होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो हम इसको आज करेंगे. तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है हमारी ये जो एडवांटेज है, इट कीप्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो अकाउंटिंग में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिस्टमैटिकली हम रिकॉर्ड बनाते हैं, हर चीज़ का अलग रजिस्टर लगाया जाता है, अलग से उसमें रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारी बुक्स लगाई जाती हैं और अलग अलग जो भी जिस भी नेचर ऑफ सिमिलैरिटी के आधार पर हम सिस्टमैटिकली डेट वाइज जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर जो है सही जानकारी हम सही तरीके से निकाल सकें बिना किसी परेशानी के. तो इसलिए सिस्टमैटिकली जो है हम रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, डेट वाइज उसको लिखते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन को सही तरह से सहेज कर रख सकें. देन सेकंड एडवांटेज क्या होती है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग टू द वेरियस यूजर्स लाइक गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स. तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उनकी अलग अलग यूजेस होते हैं, उसके अलग अलग कारणों से जो है लोगों को इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो सकती है. जैसे कि गवर्नमेंट है, सरकार जो होती है उसे पॉलिसीज़ की बनानी होती हैं बिज़नेस के लिए, तो वो जानना चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, किस तरीके से बिज़नेस चल रहे हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानी है, उसके बेस पर जो है गवर्नमेंट आगे डिसाइड करती है, प्लान बनाती है. जैसे हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, अलग प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, वो अलग अलग पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस के बारे में, ताकि वो एक डाटा को कलेक्ट करके और उससे एनालाइज करके फिर आगे फ्यूचर में देखें कि हमें क्या बनाना चाहिए, किस तरह से पॉलिसी को बनाना चाहिए जिससे कि बिजनेस को फ़ायदा हो. जो हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमें मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, उन्हें भी हमारे बिजनेस की जानकारी होती है कि हमें उनको जो है किसी तरीके से उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, समय पर जो है उनका टाइमली पेमेंट उनको मिल जाए. क्रेडिटर्स जो होते हैं दूसरी तरफ, वो जो जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है देखने की कि हमारा पैसा जो समय पर हमें वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा. तो अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो टाइमली उनका जो पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा. उसके बाद कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, जो हमारे बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, हमारे खरीदार करते हैं हमारे बिज़नेस के प्रोडक्ट्स की, वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस किस तरह का है, जिनके हम सामान यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, और फ्यूचर में क्या हमें कंटिन्यूएशन में ये सप्लाई होती रहेगी. जब तक बिज़नेस चलेगा तब तक ही कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट जो है उपलब्ध होता रहेगा. तो वो भी ये जानना चाहते हैं, हर ग्राहक जो है ये जानना चाहता है कि उसे कंटिन्यूटी में प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी एडवांटेज है, दैट इज़ इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. तो जो बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो कैसी है, ये हमें अकाउंटिंग की हेल्प से पता चल सकता है. तो उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बिज़नेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना सामान है, जिससे कि निश्चित समय पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी समय निश्चित दिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कुछ है. तो नेक्स्ट जो एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो जो हम पूरा साल बिजनेस करते हैं तो उसके बाद हम लास्ट में जो है पूरे साल हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं, साथ में एंड में जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वित्तीय खाते बनाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी पूरा साल किया उसमें क्या इनकम थे, क्या एक्सपेंसेस थे, और उससे हमें जो है फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. तो प्रॉफिट या लॉस जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रखे हैं, हर चीज़ को लिखा हुआ है सही तरीके से. तो इससे हम आसानी से साल के एंड में देख सकते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. उसके बाद इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस इन साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर एंड हैंस आर रिलायबल. क्योंकि बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं, हम अकाउंटिंग में साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जेक्टिव मैनर होता है यानी कि बिना किसी अपने पर्सनल व्यूज़ को उसमें डाले हुए, तो एकदम जो स्वतंत्र तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं. यानी कि जो अकाउंटिंग के रूल हैं, नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनका हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग का काम करने के लिए. तो उसकी वजह से जो है हमारे अपने पर्सनल विचार जो हैं उसमें यूज़ नहीं करते हैं, और उसके द्वारा जो भी अकाउंटिंग वर्क होता है
तो फिर वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हर चीज़ का हमारे पास प्रूफ होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास बिल होते हैं, रसीदें होती हैं, हर चीज़ का प्रूफ होता है कि कब हमने क्या किया, क्या कितना खर्च किया, कितना पैसा कहाँ से आया, हर चीज़ का हमारे पास सबूत होता है, प्रूफ होता है, तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वसनीय जानकारी जो है हमें अकाउंटिंग के द्वारा उपलब्ध होती है। Then it provide information of assets, liabilities, income and expenses। तो अकाउंटिंग से जो है हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे हमारे पास कितनी संपत्ति है, एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, देनदारियाँ कितनी हैं, लॉन्ग टर्म करंट लाइबिलिटीज़ जो भी हैं, और उसके बाद हमारी इनकम्स क्या हैं, इस साल हमने कहाँ कहाँ से कितना पैसा कमाया है, और हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो सबकी अलग अलग जानकारी हमें जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है। अलग अलग लेजर्स हमारे पास होते हैं, एसेट्स के होते हैं, लाइबिलिटीज़ के होते हैं, इनकम्स के अलग लेजर होते हैं, तो हर चीज़ का अलग से हम देख सकते हैं आसानी से क्या हमारे पास उपलब्ध है, क्या क्या चीज़ें कितनी हैं। देन इट फैसिलिटेट सेल और परचेज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग की मदद से हमें बिजनेस को खरीदने या बेचने में, जब हम किसी का चला चलाया जो है बिजनेस खरीदते हैं, तो हमें उसका कॉस्ट जो है प्राइस, सेलिंग प्राइस है या परचेज प्राइस है, वो निकालना होता है कि बिजनेस की कितनी वैल्यू है, कितने का इसका, उसमें उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हिसाब किताब लगाना होता है। तो अकाउंटिंग के द्वारा जो है हमारे को सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है उनकी एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जिससे कि हम उस जो बिजनेस है उसका सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं कि ये कितने में बिकना चाहिए बिजनेस, या कितने में हमें खरीदना चाहिए। तो उसके जो अगर हम अकाउंटिंग का सही हिसाब किताब रखते हैं अकाउंटिंग के द्वारा बिजनेस के बारे में, तो हमें बिजनेस को खरीदने या बेचने में बहुत सुविधा होती है। हम आसानी से उसका सेलिंग प्राइस जो है, कितने में हमें बेचना चाहिए बिजनेस को या कितने में खरीदना चाहिए, वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। देन इट प्रिवेंट्स एरर एंड फ्रॉड्स इन द बिजनेस। तो बिजनेस में क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ होता है, रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ बिना सबूत के हम कोई भी चीज़ लिखते नहीं है, हर चीज़ का बिल, रसीद, चेक, किसी भी फॉर्म में सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है, और डबल एंट्री सिस्टम पे हमारे अकाउंट्स बेस होते हैं। तो दो जगह हम एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक खाते में अगर गड़बड़ है तो दूसरे में गड़बड़ की संभावना नहीं होगी। तो इस तरह से यदि कोई हो भी जाती है तो हम आसानी से वो गलतियों को पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, और इस तरह से जो फ्रॉड्स हैं, धोखाधड़ी है, उसको भी रोका जा सकता है अकाउंटिंग के द्वारा। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के फायदे तो हमने देख लिए क्या होते हैं, उसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ का फायदा होता है उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस हैं, वो हम देखेंगे। तो इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स that are important for the business are not recorded or are ignored। तो इसमें अकाउंटिंग में सिर्फ आपने, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी तो हमने देखा था कि इसमें जो है हर चीज़ को मॉनिटरी रूप में लिखते हैं, यानी कि पैसे के रूप में नापते हैं, और उन्हीं ट्रांजैक्शन को इसमें लिखा जाता है जिनको पैसे के रूप में नापा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग है तो हम कहते हैं उसको 2 लाख की बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर है तो 50,000 का फर्नीचर है, मशीनरी है तो हमारे पास 2 लाख की मशीनरी है। तो इस तरह से हर चीज़ को हम मॉनिटरी टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो वो चीज़ें जो मॉनिटरी टर्म्स में मेज़र नहीं होती है उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको लिखा नहीं जाता है, भले ही हो सकता है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करती है, और जितने ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा उतना ही बिजनेस को फ़ायदा होगा। लेकिन इसको पैसे के रूप में नापा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, भले ही ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना है, एक पॉइंट है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस के आधार पर ही हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, लेकिन हम इसमें वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि प्रॉफिट जो है किस कारण से हमें ज़्यादा हुआ इस साल, किसी मेहनत की वजह से हुआ या अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ या अच्छी प्लानिंग की वजह से हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इग्नोर कर दी जाती हैं। देन next disadvantages, it is based on the historical cost concept, so current value of the business assets are ignored, so it is not possible to know the exact financial position of the business। तो इसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, घटनाएं जो हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस प्राइस पर हमने वो चीज़ें ली हैं या लेन देन किया है उसी प्राइस पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर हमने परचेज ऑफ लैंड लिया है, 5 लाख का लैंड खरीदा है हमने, आपने 10 साल पहले खरीदा था, और आज भी हम उसको जो है उसी प्राइस पर शो कर रहे हैं 5 लाख रुपए पर ही, लेकिन आज की जो वैल्यू है करंट प्राइस, मार्केट प्राइस, उसका हो सकता है कई गुना वो बढ़ गया हो,
और अगर वो कई गुना बढ़ गया, मान लीजिए आज वो 25,000 की ज़मीन है जो हमने 5 लाख में खरीदी थी 10 साल पहले, लेकिन हम उसे बुक्स में जो है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं, तो 5 लाख में दिखा रहे हैं, तो 25,000 यानी कि 20,000 का जो हमें लॉस हो रहा है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 20,000 रुपये कम शो हो रही है कि हमारी प्रॉपर्टी 20,000 रुपये से कम दिखाई जा रही है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जैसे करंट मार्केट प्राइस है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें उसी कीमत पर शो करना चाहिए अपने एसेट्स को, जो कि अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। इसको हिस्टोरिकल प्राइस जो होता है, जो परचेज प्राइस जो होता है, जिस प्राइस में हमने उन्हें खरीदा है, उसी प्राइस पे शो किया जाता है। इसकी वजह से सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की हमें पता नहीं चल पाती है। देन इट इज़ अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। ऊपरी दिखावा, तो अकाउंटिंग जो होती है विंडो ड्रेसिंग के द्वारा बहुत प्रभावित की जा सकती है। ऊपरी दिखावा होता है जैसे बाहरी चमक दमक से हमें अंदर की जो कमजोरियां हैं बिजनेस की, अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें पता नहीं चल पाती है। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उससे अंदर की चीज़ों का पता नहीं चलता कि बिजनेस अंदर से कोई वीकनेसेस हैं, उनको आसानी से जो है विंडो ड्रेसिंग के द्वारा ढका जा सकता है। देन लास्ट जो डिसएडवांटेज है, दैट इज इट मे बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायसनेस ऑफ द अकाउंटेंट। तो जो अकाउंटिंग वर्क करता है उसकी अपनी जो पर्सनल उसकी सोच है या मानसिकता है, उसका प्रभाव जो है वो हमारे अकाउंटिंग वर्क पर पड़ता है। तो इस कितना भी हम ऑब्जेक्टिव तरीके से अकाउंटिंग का काम करने की कोशिश करें, हमारे जो अपने पर्सनल विचार होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, वो उसका इफेक्ट जो है हमारे अकाउंटिंग वर्क पर पड़ता ही पड़ता है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के जो है नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इसके फ़ायदे ज़्यादा है। सिस्टमेटिकली हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं और अकाउंटिंग वर्क किया भी जाता है। बड़े बड़े जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ही इंपॉर्टेंस जो है अकाउंटिंग की बढ़ जाती है। हर प्रकार के बिजनेस में अकाउंटिंग का काम किया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो हर जगह पर इसकी आवश्यकता होती है और इसके फ़ायदे ही ज़्यादा है। और नुकसान अगर हम सावधानीपूर्वक काम करें तो इनके नुकसानों से या डिसएडवांटेजेस से हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर आशा आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।